हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इस समय यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, भोले बाबा, लॉर्ड कृष्णा, जिन भी रीडिंग में बेसिकली आप विश्वास करते हैं, जो भी आप उस लाइट को नाम देते हैं, ठीक है, वो आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं इस समय के लिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और हो सकता है इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर है रिलीज, शिफ्टिंग और गॉडेस ऑफ द सेक्रेड पाथ। पहले मैं आपकी और कार्ड्स निकालती हूँ, देन देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, गिल्ट, इट्स ओके, गिल्ट। गो स्लो, टेक टाइम। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्रा। तो जेमिनी, यहाँ पर एक बात तो खुलकर के सामने आ गई है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को फिजिकल फॉर्म में बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और अगर आप में से कुछ लोग फिजिकल फॉर्म में उन चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, तो मेंटली और इमोशनली आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई लोग हैं या पर्टिकुलर कोई पर्सन है, किसी चीज़ को तो है जो आप पकड़ करके बैठे हुए हो, आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई तो स्ट्रेस आप लेकर के बैठे हो, कोई तो चिंता फिक्र आप लेकर के बैठे हो, किसी की सोच तो आप लेकर के बैठे हुए हो। अभी भी आप कहीं तो बंधे हुए हो, मेंटली इमोशनली अभी भी आप कहीं बंधे हुए हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जेमिनी, इस समय आप लोग बेसिकली एक शिफ्टिंग के दौर से चल रहे हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका चेंज का टाइम चल रहा है, ठीक है। आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों को जो है आपको वेलकम करना है। वेलकम आप किस तरीके से आप कर सकते हो कि ये जो चीज़ें जो आप पकड़ के बैठे हुए हो ना, चाहे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, इनको अपने जीवन से निकालो। ये निकालना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेंटली इमोशनली ये चीज़ें नहीं निकल रही हैं, ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वही एक मेथड है जो आपको इसको रिलीज़ करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कोई तो गिल्ट है जो आप पाल करके बैठे हुए हो, अपने आप को दोष देना, अपनी परिस्थिति को दोष देना बंद कर दो कि मेरे साथ ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं ही इस प्रॉब्लम का हिस्सा मैंने ही इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनना था। तो ऐसे कुछ भी, जो भी अगर कुछ नेगेटिव आप अपने आप को बोल रहे हो या किसी भी चीज़ का गिल्ट लेकर के बैठे हुए हो ना, आपको यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उस गिल्ट को रिलीज़ कर दो। क्योंकि ये जो गिल्ट है ना, ये आपके शिफ्टिंग में प्रॉब्लम बन रहा है, या आपकी रिलीजिंग में प्रॉब्लम बन रहा है, या आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आने में इश्यूज क्रिएट कर रहा है। तो इस गिल्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ करो। मैं बोल रही हूँ ना, या तो किसी चीज़ को आप फिजिकल फॉर्म से में ही अभी रिलीज़ नहीं कर पाए हो, या फिर उस चीज़ का गिल्ट लेकर के बैठे हुए हो, इमोशनली कहीं अटके हुए हो, ठीक है। तो वो किसी भी लेवल पर हो सकता है। किसी की याद हो सकती है, किसी के नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है, या फिर आप ही उस चीज़ को एक भाव की तरह लेकर के बैठे हुए हैं, गिल्ट की तरह लेकर के बैठे हुए हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। तो वो काम बिल्कुल भी मत करो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग टाइम पीरियड आपका चल रहा है। आपके जीवन में वो बदलाव आ रहा है। आप जिसे कहते हैं कि इस पुराने ओल्ड साइकिल को ख़त्म करके, ये किसी कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट करके आप एक न्यू साइकिल में टैप इन कर रहे हो। और ये जो समय है ना, ये बिल्कुल भी लॉजिकल समय नहीं है कि आप इसमें अपना लॉजिकल फिट करें।
ऐसा नहीं वैसा, ऐसे क्यों नहीं वैसे, वैसे क्यों नहीं ऐसे। तो यहाँ पर दिमाग का यूज़ ना करें। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उसकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पर लॉजिक काम नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपकी इंट्यूशन आपका काम आएगी, ठीक है। वही आपको बेसिकली सही रास्ता यहाँ पर देने वाली है। ओके, तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और किसी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कोई भी लाइफ में डिसीजन बनाना है, कोई भी एक्शन लेना है, जल्दबाजी मत करो, भागो मत किसी चीज़ के पीछे। कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही यहाँ पर, आपको बोला है धीरे 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 आगे बढ़ो, गो स्लो टेक टाइम, अपना समय लो, किसी चीज़ कोई डिसीजन बनाने में अपना समय लो। कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सेलेक्ट करना है, कोई चूज़ करना है, किसी ऑप्शन को चूज़ करना है, कुछ आपको माइंडसेट अपने माइंडसेट ऐसा बनाना है, ठीक है, अपने आप को रेडी करना है। समय लो, इट्स ओके। समय लेने का भी मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही समय निकाल दें। कहने का मतलब, समय लेने का मतलब ये है कि अपना समय लो, कंटेम्पलेट करो, मेडिटेट करो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, उससे क्वेश्चन करो, ठीक है। जब आपको वो आंसर मिल जाए देन एक्शन लो। समझ रहे हो आप? तो ये टाइम पीरियड अभी के लिए रिक्वायर्ड है। और विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपको इस समय डिसीजन बनाना है ना, ये बात आप समझ जाओ। आई थिंक सो आपकी रीडिंग में ये मैसेज पहले भी आ चुके हैं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। मुझे बताइएगा ज़रूर जिन्होंने पहले रीडिंग्स मेरी देखी हैं। मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपको ये दोबारा से मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये जो भी एक्शन एंड डिसीजंस बनाने हैं, ये जो भी काम करना है ना, ये जो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप बनाइए, वो इसलिए भी क्योंकि आप ना कहीं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है फैमिली हो सकती है, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, आपका सर्कल हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है, जैसे कि आप पर किसी चीज़ का दबाव है या फिर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहिए, दबाव कहिए, कुछ तो है जिसकी वजह से कि आप जो है ना अपने खुद के डिसीजन नहीं बना रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, कुछ इस तरह का मैटर भी है आप में से कुछ लोगों का। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें देखना बंद कर दो, ठीक है। और इस समय आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। इस टाइम पीरियड में आपका सेल्फिश होना बड़ा ज़रूरी है। सेल्फिश इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि अगर इस समय आप सेल्फिश नहीं हुए, सेल्फिश माने अगर आप अपने आप के बारे में नहीं सोचे इस समय, तो आप हाईली चांसेस है आप गलत डिसीजन ले लें या आप सही डिसीजन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो जो चेंज आपके जीवन में आना है ना, वो आ नहीं पाएगा। ओके। और एक चीज़ और बता दूं कि ये शिफ्टिंग तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये शिफ्टिंग होगी। लेकिन अगर आपने, वो कहते हैं ना कि अगर आप अभी अवेलेबल नहीं हुए तो फिर वो अलग तरीके से होगी और वो शायद तरीका आपको डिवाइन का पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? तो अभी जो चीज़ हो रही है ना, उसको होने दो। और आपका इस रीडिंग में टैप इन करना और इस मैसेज को सुनना भी ये कंफर्मेशन, अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है तो ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं और ये चीज़ें आप देख रहे हो वाकई में, तो ये आपके लिए वो कंफर्मेशन है। इससे बड़ा कंफर्मेशन आपके लिए नहीं हो सकता, राइट। इस समय आपकी थर्ड आई भी बहुत एक्टिवेट है, आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो इस टाइम पीरियड में। दैट इज़ वाई बस आपको कनेक्ट होना है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको कनेक्ट होना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको उसका कहना मानना है, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पर। ओके। देखो कार्ड ही ऐसे आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आप में से किसी, ये है 5 ऑफ कप्स, 5 एंड 10। 5 नंबर चेंज का होता है, 10 नंबर कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग का होता है। कंप्लीशन किस वे में कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, पुरानी चीज़ों को आपको एंटरटेन नहीं करना है और न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। जो भी आपके साथ हार्टफुल सिचुएशन हुई है, मतलब जो भी हार्टेक हुआ है आपका, ठीक है, जो भी आपका दिल दुखा है, जो भी किसी ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है, चीटिंग्स भी मुझे नज़र आ रही है, जैसे किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, किसी ने आपको चीट करा है, किसी ने या बहुत बुरी तरीके से आपके विश्वास को यहाँ पर तोड़ा है, ठीक है। आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। ये कुछ लोगों के लिए उनके रिश्ते में है, कुछ लोगों के लिए उनके करियर वाइज हो सकता है या और चीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो किसी ने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको धोखा दिया है।
तो अब वक्त है वहाँ से बाहर आने का। उस चीज़ में मत अटके रहो, उन इमोशंस में मत अटके रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी ऊर्जा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा, उस एनर्जी, उस नेगेटिव, उस बेकार चीज़ को दे दोगे तो आगे के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इस समय आप उस चीज़ के बारे में सोच कर, खास करके मुझे रात का वक्त यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है। रात के वक्त आप ज़्यादा सोचते हो, या फिर जब आप अकेले रहते हो ना, तब आप उस चीज़ के बारे में या उस पर्सन या उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स इस समय यही बोल रहे हैं कि आपको उस इंसान को या सिचुएशन को वो एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान या वो सिचुएशन आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, या वो सिचुएशन कर रही है। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना है, अपने आप को खुद उठाना है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि न्यू बिगनिंग अब उस पुरानी जगह पर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से तो यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड आपको आज़ाद कर चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब आगे बढ़ो, किसी तरह का गिल्ट मत पालो कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया या चली गई। ठीक है, या वो सिचुएशन मेरे साथ ऐसे क्यों हो गई, या फिर वो काम मेरा क्यों नहीं बना। उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके हक के लिए नहीं था। भले ही आपको वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, डजेंट मैटर, बट येस, वो आपके लिए चीज़ नहीं थी सही। ठीक है, या वो पर्सन सही नहीं था, या फिर कुछ कार्मिक आपका रहा है। ओके, तो अब आपको आगे बढ़ना है, और ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। बट ये जो जिस तरह का ये गिल्ट है, ये जो एनर्जीज है ना, ये उसको पुल बैक कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। जैसे एक रस्सी सी बंधी हुई है, आप आगे जाना चाह रहे हो पर वो चीज़ आगे नहीं जा रही, वो उसको खींच रहा है बाहर, ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस। ओके, यस, जिस वजह से कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ये फैसला लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कन्फ्यूजन बहुत है। ठीक है, देखो चॉइसेस हैं आपके पास, 2 की एनर्जी अगेन आई है, चॉइसेस भी हैं, बट वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हो आप। ये खास करके कुछ लोगों को उनके रिश्ते में यहाँ पर रिश्ते में यहाँ पर प्रॉब्लम, रिश्ते या स्पेसिफिक कोई रिश्ता हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये दूसरा भी कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई पार्टनरशिप हो सकती है, वहाँ पर आपको चीट किया गया है आपके साथ। ठीक है, बट इस सिचुएशन से आपको कोई और बाहर निकालने नहीं आएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको इस सिचुएशन से कोई और बाहर निकालने नहीं आएगा जमनाए, इस सिचुएशन से आपको खुद बाहर निकलना है, और ये वक्त है आपके लिए, और ये आपके लिए समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। यस, क्योंकि आप अपने जीवन में ना कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपनी ही इच्छा शक्ति से ना अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ को बेहतर करोगे। जो चीज़ें अभी तक आपको नहीं मिली, जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो खुद आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। एक बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग, आपकी यहाँ पर होगी विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो। आप लोग जो हैं, देखिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा बिल्ड कीजिए। ठीक है, प्रार्थनाएं करना, एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही इनफ नहीं है, प्रैक्टिकली भी अगर कुछ रिचुअल या मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आपको आती हैं, उनको कीजिए, रिचुअल्स परफॉर्म कीजिए, और जो प्रैक्टिकली आप एक्शंस ले सकते हो ना, वो लो। खासकर जैसे डिसीजंस लेना, आगे बढ़ना। ठीक है, अपनी पोटेंशियल को समझो, और अपनी पोटेंशियल में आप तभी आ पाओगे जब आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, जब आप इस तरह की ऊर्जा से बाहर आ पाओगे। ओके, अपने आप को कम मत आंको, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एक ऐसा साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, जहाँ आप कंटिन्यूसली घूमते जा रहे थे, जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अब इस टाइम पीरियड में आपके लिए ग्राउंडिंग करना भी बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कीजिए। ओके, ग्राउंडिंग कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और प्लीज़, यस, हेल्प आपके लिए है, नई शुरुआत भी है, और इस नई शुरुआत में डिवाइन आपके लिए आपकी मदद कर रहे हैं। लेट्स सी
और यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं? सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया से अगर आप आप में से बहुत लोग मुझे एडिक्टेड लग रहे हो सोशल मीडिया के, ठीक है? तो अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आप, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा डिटैच होएं और अपनी लाइफ में आएँ, मतलब अपनी ज़िंदगी में टैप इन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आपको अपनी रियल लाइफ से डिटैच कर दिया है। ये जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, समय पर सोना, समय पर जागना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों के बारे में सोचना, अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, कोई उसको लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, किसी ने क्या डाला है क्या नहीं डाला, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, इतने एडिक्टेड ना बने। थोड़े वक्त के लिए अगर आप इसको रिमूव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? जैसे पहले 4 डेज़ लेकर के चलिए या 2 डेज़ लेकर के चलिए कि मुझे बिल्कुल नहीं छूना है, मुझे सोशल मीडिया को तो टच ही नहीं करना है, उसको ओपन ही नहीं करना है, ना मुझे इंस्टा खोलना, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा आपको करके देखना है। 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 7 दिन, मतलब इस तरीके से टाइम बढ़ाइए, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कीजिए, ओके? और ये भी देखने की ज़रूरत है कैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, बेसिकली कैसे लोग आपके अकाउंट में एडेड है, कैसे लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, कैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, कैसी चीज़ें आप देख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर रही हैं। ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इन केस अगर आपका सोशल अकाउंट भी है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट हों जो आपको मोटिवेट करें, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्स करने की बात आ रही है, ठीक है? कि आपको देखना है कि क्या आपने कुछ ऐसे दर्द भरी चीज़ें डाल रखी हैं जो आपको बार बार पास्ट में लेकर के जाती हैं, बार बार आपको ऐसी एनर्जीज में लेकर के जाती हैं कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो, दोबारा आप पास्ट में चले जाते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, सोशली भी, जो आपको एक्टिवेट करे, जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाए नए सिरे से, ठीक है? ऐसी चीज़ों के साथ काम कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस के साथ कनेक्ट होना, ठीक है? अगर आपको बहुत दर्द भरे गाने पसंद है तो इस टाइम पीरियड के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है, भले ही वो आपको कितने भी पसंद क्यों ना हो, बट अभी अपने टेस्ट को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ऐसे बिल्कुल उसके अपोजिट जो एनर्जीज होती है, जो आपको एक्टिव कर दे, ठीक है, आपको एनर्जेटिक कर दे, आपकी एनर्जी को बिल्कुल शिफ्ट कर दे, ठीक है? तो उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, उन चीज़ों को फॉलो करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। गेट अ रीडिंग। आप में से कुछ लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, ओके? क्योंकि वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी एक रीडिंग लेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज आई थी, फ्लिप हुआ था कार्ड, कि आप में से कुछ लोग जो है किसी पर्सन को स्पेसिफिकली आप उसको सोलमेट कनेक्शन समझ रहे थे, किसी कनेक्शन को आप सोलमेट कनेक्शन समझ रहे थे, बट वहीं से आपको चीटिंग मिली है, जिसने आपके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आपको धक्का पहुंचाया है, ओके? तो जिस वजह से कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ओके? बट वो एक कार्मिक था, आपको उससे बाहर आना है, ओके? लेट्स सी मोर। ऑब्सेशन, यस, मैंने आपको बोला ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन की तो एनर्जी है ही है, इसके साथ ही साथ ऑब्सेस्ड भी हो आप किसी चीज़ को लेकर के। अभी सोशल मीडिया हो सकता है, या आपका काम हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। तो प्लीज़ अगर ऐसा भी आप कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पर की जाए तो वो डेविल की एनर्जीज में तब्दील हो जाती है, वो नुकसान ही देती है। तो बैलेंस लाइए अपने जीवन में, ठीक है? किसी एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या आपका ध्यान ही किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो उस पर काम करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। होम नीड्स TLC, ओके? आप में से कुछ लोगों को ना अपने घर का वास्तु चेक करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, वास्तु चेक कराइए यहाँ पर। और
आप में से कुछ लोगों का घर बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब घर में आपने ध्यान नहीं दिया या दे नहीं रहे हो या किसी कारण से दे नहीं पाए हो। जिसे कहते हैं ना कि कपड़े ठीक से नहीं लगे हुए, आपका वार्डरोब जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक है, कपड़े यूं ही रखे हुए हैं। और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, सेटल करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर पर फोकस कीजिए और इसके साथ ही साथ अपने घर को, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज़ को इन्वोक करती है, जिस वजह से घर में कलेश रहते हैं, घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है, बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। वास्तु चेक कीजिए, वास्तु का ध्यान रखिए। सेकंड जो है, क्लीन कीजिए घर को, ठीक है, मैनेज कीजिए घर को, चीज़ों को मैनेज कीजिए और क्लेंजिंग ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग में क्लेंजिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप वो सेज से कर सकते हो, हवन सामग्री होती है उसके साथ आप कर सकते हो, धूप कुछ भी नहीं है, धूप से कर लो, कपूर से कर लो, ठीक है। तो इनसे आपको थोड़ा घर पर फोकस करने की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप इससे आपको आंसर्स मिले हो और आपको मदद मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन या जो भी आप उनको नाम देते हैं, ब्रह्मांड, वही आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा गाइस। ये अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।